हेलो एवरीवन, आज फिर हम आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जहां पर हम बात करने वाले हैं उन सेंटेंसेस के बारे में जो हमारी लाइफ में हो रहा है। भाई जैसे ना उसकी शादी हो रही है, वो तैयार हो रहा है, वो लेट हो रहा है, वो गुस्सा हो रहा है, और यहाँ पर अंधेरा हो रहा है, गर्मी हो रही है, चाय ठंडी हो रही है, चीज़ें महंगी हो रही है, मौसम खराब हो रहा है। भाई बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में हो रही है ना। अब आपको मालूम है इन सेंटेंसेस को हम बनाते कैसे हैं? क्यों? क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, पहले वह चीज ऐसी नहीं थी लेकिन अब वो चीज हो रही है, तो ग्रेजुअली चीजों में बदलाव हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ स्टेट, यानी कि समथिंग इज चेंजिंग ग्रेजुअली। तो जब कोई चीज धीरे धीरे बदल रही है तो यहां पे स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट, फिर इज एम आर, और फिर गेटिंग या बिकमिंग के साथ एडजेक्टिव लगता है। माय डियर फ्रेंड्स, आपको यहां पे देखना है सब्जेक्ट, इज एम आर, गेटिंग। या तो हम गेटिंग लगा सकते हैं या फिर बिकमिंग लगा सकते हैं। गेटिंग बहुत कॉमनली, बहुत कैजुअली यूज किया जाता है हमारे डे टू डे कन्वर्सेशन में। बिकमिंग थोड़ा फॉर्मल तरीके से जब हम बात करते हैं तो वहां पर यूज किया जाता है। दोनों सही है लेकिन गेटिंग बहुत कॉमनली यूज किया जाता है। उसके बाद अब यहां पर क्या हो रहा है, चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है। चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है। तो जब चेंज ऑफ स्टेट होता है, जैसे चेंज ऑफ स्टेट का मतलब क्या हो गया, पहले रोशनी थी अब अंधेरा हो रहा है, यानी कि पहले अब उजाला था अब अंधेरा हो रहा है, तो चेंज हो गई स्टेट। गर्मी नहीं थी अब लेकिन गर्मी हो रही है। वो शांत था पहले लेकिन अब वो गुस्सा हो रहा है। चेंज ऑफ स्टेट का मतलब हो गया एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे चेंज होना। जैसे पहले आइस है, आइस को आपने बाहर निकाल के रख दिया, अब वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, लिक्विड हो रहा है, यानी कि पानी बन रहा है। तो यानी कि चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है। और जब भी चेंज ऑफ स्टेट होता है माय डियर फ्रेंड्स, तो यहां पर हम यूज करते हैं आपके गेट को यूज करते हैं। चेंज ऑफ स्टेट में हम क्या यूज करते हैं, गेट को यूज करते हैं। अब आपको इसको गेट को समझना पड़ेगा, क्योंकि जब यहां पे स्थिति बदल रही है, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में चेंज हो रहा है, तो गेट को जब यूज करते हैं, गेट क्या है, एक वर्ब है, तो हमें इस वर्ब को पहले समझना पड़ेगा कि इस वर्ब को के कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं। तो जब हम इसकी फॉर्म्स को समझेंगे तो गेट की जो होती है 5 फॉर्म होती है। गेट फर्स्ट फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म गॉट, थर्ड फॉर्म भी गॉट, और फिर गेटिंग, ये इसका फोर्थ फॉर्म हो गया, और ये गेट्स, ये इसकी फिफ्थ फॉर्म होगी। तो दिस इज फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म, ये फोर्थ फॉर्म, और ये इसकी फिफ्थ फॉर्म होती है। तो यहां पर जो हम यूज करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, इस स्ट्रक्चर में वो यूज करेंगे इसकी फोर्थ फॉर्म, यानी कि गेटिंग को यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर के साथ हमारा आ रहा है गेटिंग प्लस एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को यूज हो रहा है यहां पे हम लोग। गेटिंग के साथ क्या आ रहा है हमारा, यहाँ पे एडजेक्टिव आ रहा है। अब पहले एडजेक्टिव को समझ लेते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, जो किसी चीज की विशेषता बताता है। जैसे गरम, ठंडा, अच्छा, बुरा, पुराना, नया, महंगा, अमीर, गरीब, ये सब क्या है आपकी एडजेक्टिव से, ये विशेषण बता रहे हैं। ठीक है ना, तो उसकी विशेषता को बताते हैं, तो वो आपका लास्ट में आएगा। और यहां पे आएगा इज एम आर, अगर प्रेजेंट का सेंटेंस है तो। अब इज एम आर में आपको देखना पड़ेगा इस किसके साथ आता है, सिंगुलर के साथ आता है, ही, शी, इट, और नेम के साथ हम इसको यूज करते हैं। आर जो है वो ही, दे और यू के साथ आपका आर आता है, और एम जो है वो आपका आई के साथ आता है। तो ये इज एम आर हमारे इस तरह से सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है। राइट, चलिए अब आते हैं वापस हमारे पे। तो ये हमारा चेंज ऑफ स्टेट को बताते हैं, तो हम वहां पे क्या यूज करते हैं, गेट को यूज करते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आप सेंटेंस देखते हैं, जैसे अंधेरा हो रहा है तो इट इज गेटिंग डार्क, गर्मी हो रही है इट इज गेटिंग हॉट। अब यहां पे देखिए चीजें जो है ना, स्टेट चेंज हो रही है। पहले अंधेरा नहीं था अब अंधेरा हो रहा है। गर्मी हो रही है मतलब पहले जो सर्दी थी लेकिन अब जो है गर्मी हो रही है, यानी कि स्टेट चेंज हो रही है। चाय ठंडी हो रही है, द टी इज गेटिंग कोल्ड। ठीक है ना, और आप बूढ़े हो रहे हो, यू आर गेटिंग ओल्ड। तो यहां पर अब आपको देखना है, दो चीजें समझनी है यहाँ पे कि जब हमारे पास सब्जेक्ट है चाय, तुम, वह, तो वहां पे हमने यहाँ पे चाय है तो चाय लगा दिया, तुम हो तो यहाँ पे हमने यू लगा दिया, वह है तो हमने यहाँ पे ही लगा दिया। लेकिन इन दोनों सेंटेंस में अगर आप देखोगे तो इसमें सब्जेक्ट नहीं है। यहां पे बहुत से लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि यहां पर हम क्या लगाएं। यहां पर कोई सब्जेक्ट ही नहीं है ना, कि जैसे अंधेरा हो रहा है, गर्मी हो रही है, तो अंधेरा और गर्मी तो क्या है, एडजेक्टिव है भाई, यहां कोई सब्जेक्ट तो है ही नहीं। तो इस तरीके के सेंटेंस में हम क्या लगाते हैं, इट को यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, इट। यानी कि जब हम टेम्परेचर, वेदर, इन सब चीजों की बात करते हैं तो वहां पे इट को यूज करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं बारिश हो रही है तो बोलेंगे इट इज रेनिंग, तो यहां पे बारिश के लिए हमने क्या करा, इट को यूज किया। ठीक है ना, अंधेरा हो रहा है तो यहां पर हम क्या यूज कर रहे हैं, इट को यूज करते हैं। इट इज गेटिंग डार्क, तो ये एडजेक्टिव है। यहां पे गर्मी हो रही है तो इट इज गेटिंग हॉट, ये एडजेक्टिव है। तो टी जो है ठंडी हो रही है तो ये कोल्ड क्या है,
एडजेक्टिव है। अब यू आर गेटिंग ओल्ड, आप बूढ़े हो रहे हो, तो यहाँ पे ओल्ड भी ऑब्जेक्टिव है। वह गुस्सा हो रहा है, तो ही इज गेटिंग एंग्री, वो गुस्सा हो रहा है। मौसम ठंडा हो रहा है, द वेदर इज गेटिंग कोल्ड। और चीजें जो है ना महंगी हो रही है। अब आप देखिए स्टेट चेंज हो रही है सब में, पहले महंगी नहीं थी चीजें, लेकिन अब महंगी हो रही है। द थिंग्स आर गेटिंग एक्सपेंसिव। थिंग्स यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। थिंग्स आर गेटिंग एक्सपेंसिव। बैटरी कम हो रही है भाई, द बैटरी इज गेटिंग लो, ये एडजेक्टिव हो गया वापस से। मैं परेशान हो रहा हूं, आई एम गेटिंग अपसेट। मैं परेशान, पहले मैं नहीं था, लेकिन अब मैं परेशान हो रहा हूं, तो स्टेट चेंज हो रही है आपकी। घर साफ हो रहा है, पहले घर गंदा था भाई, लेकिन अब घर साफ हो रहा है। द हाउस इज गेटिंग क्लीन। ट्रैफिक बढ़ रहा है, पहले इतना ट्रैफिक नहीं हुआ करता था, लेकिन अब जो है ट्रैफिक बढ़ रहा है। द ट्रैफिक इज गेटिंग वर्स, द ट्रैफिक इज इंक्रीजिंग। तो इस तरह से हम इन सेंटेंस को बनाते हैं। अभी आप देखिए ये सारे सेंटेंस में तो जो काम हो रहा है, हो रहे हैं, ये सब प्रेजेंट में बन रहे हैं। अगर ये सेंटेंस हमारा पास्ट में हो जाता है कि जैसे मान लो गर्मी हो रही थी, चाय ठंडी हो रही थी, तुम बूढ़े हो रहे थे, वह गुस्सा हो रहा था, तो यहां पर हमें वॉज और वर को यूज करना पड़ता है। और वॉज वर के साथ फिर गेटिंग के साथ हम लगा देंगे। तो यहां पर जो हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, वो कैसे बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर के साथ गेटिंग और फिर आपका आ जाएगा एडजेक्टिव। यहां पे वॉज वर के साथ वॉज आ जाएगा, सिंगुलर के साथ, सिंगुलर के साथ आपका वॉज आ जाएगा, यानी कि ही शी इट नेम के साथ आपका वॉज आ जाएगा। और वर जो है वो प्लूरल के साथ आ जाएगा, यानी कि वी दे और यू के साथ आपका वर आ जाएगा। ठीक है, अब सेंटेंसेस देख लेते हैं। यहां पे आपको और क्लियरिटी आ जाएगी कि जैसे आपने बोला कि अंधेरा हो रहा था, तो यहां पे आ जाएगा इट वॉज गेटिंग डार्क। गर्मी हो रही थी, इट वॉज गेटिंग हॉट। एंड तुम बूढ़े हो रहे थे, तो यू वर, यू के साथ क्या जाएगा, वर। यू वर गेटिंग ओल्ड, तुम बूढ़े हो रहे थे भाई। चीजें महंगी हो रही थी, तो थिंग्स वर गेटिंग एक्सपेंसिव। तो इस तरह से हम जो सा सेंटेंस होगा उस तरह से हम बना लेंगे, राइट। अब मैं आपको कुछ ऐसे सेंटेंस बनाता हूं जहां पे कंपैरिजन आ जाता है। कंपैरेटिव की बात करते हैं तो वहां पे स्ट्रक्चर भी क्या बनता है, सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस गेटिंग और फिर कंपैरेटिव एडजेक्टिव आ जाता है। देखिए एडजेक्टिव जो है ना वो तीन तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव, एक कंपैरेटिव और एक सुपरलेटिव। ये डिग्री होती है इनकी, तो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो यहां पे जब कंपैरिजन आ जाता है, कंपैरिजन का मतलब होता है कि जो पहले से अब ज्यादा हो रहा है, यानी कि पहले से ज्यादा ठंडा हो रहा है, पहले से ज्यादा गर्म हो रहा है, पहले से ज्यादा बड़ा हो रहा है, पहले से ज्यादा खराब हो रहा है, या पहले से ज्यादा बेहतर हो रहा है। तो ये कंपैरेटिव डिग्री होती है। ये किसकी होती है, ये कोल्ड की होती है, कोल्डर। ये हॉट की होती है, हॉटर। ये बिग की होती है, बिगर। ये होती है बैड की, वर्स। और गुड की, बेटर। तो गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट। ये तीन डिग्रीज होती हैं आपकी, ठीक है। तो जैसे अब मौसम और खराब हो रहा है, द वेदर इज गेटिंग वर्स। अब पहले मौसम इतना खराब नहीं था, लेकिन अब जो है पहले से ज्यादा खराब हो रहा है। पहले भी खराब था, लेकिन थोड़ा सा अब ज्यादा खराब हो रहा है। तो यहां पे कंपैरेटिव डिग्री आ गई है। चीजें और महंगी हो रही है, महंगी तो थी पहले भी, लेकिन अब और महंगी हो रही है। थिंग्स आर गेटिंग मोर एक्सपेंसिव। ये मोर एक्सपेंसिव क्या है, उसका कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है ना। और सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, मोस्ट एक्सपेंसिव, यानी कि सबसे ज्यादा महंगी हो गई है, ठीक है। दिन और बड़े हो रहे हैं, धीरे धीरे क्या हो रहा है, दिन और बड़े हो रहे हैं। द डेज आर गेटिंग लॉन्गर। ये लॉन्ग की कंपैरेटिव डिग्री, लॉन्गर। हालात और बिगड़ रहे हैं, द सिचुएशन इज गेटिंग वर्स। ये बैड का कंपैरेटिवली हो गया, यानी कि सिचुएशन खराब हो रही है तो हम बोलेंगे सिचुएशन इज गेटिंग बैड, लेकिन हम बोलेंगे सिचुएशन और खराब हो रही है तो सिचुएशन इज गेटिंग वर्स। मैं और तेज हो रहा हूं तो आई एम गेटिंग फास्टर। वह और स्मार्ट हो रही है तो शी इज गेटिंग स्मार्टर। और स्मार्ट हो रही है, देखो बोलते ना, वह स्मार्ट हो रही है तो शी इज गेटिंग स्मार्ट, लेकिन वह और स्मार्ट हो रही है तो शी इज गेटिंग स्मार्टर। घर और साफ हो रहा है, द हाउस इज गेटिंग क्लीनर। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात आपको। तो वो भी काम जो हो रहा है और ज्यादा हो रहा है, तो वहां पे हम कंपैरेटिव डिग्री को यूज कर लेते हैं। अब आपके लिए सेंटेंसेस है कि पानी और गर्म हो रहा है, और गर्म हो रहा है तो यहां पे भी कंपैरेटिव डिग्री आएगी। दवा से वह और बेहतर हो रहा है, ट्रैफिक और बढ़ रहा है, तुम और समझदार हो रहे हो, रात और अंधेरी हो रही है। अब अपना आंसर्स कमेंट में जरूर लिखिएगा माय डियर फ्रेंड्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको इंग्लिश लिंग्वा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपके लिए इसी तरह से अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आते रहेंगे। और माय डियर फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप शाइनिंग। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।